आज हम बीएससी पार्ट सेकंड के फर्स्ट पेपर में सम्मिलित सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कंपैरेटिव स्टडी में उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं आयनिक रेडियस। द्वितीय संक्रमण श्रेणी के समस्त तत्वों की परमाणु व आयनिक त्रिज्याओं के मान प्रथम संक्रमण श्रेणी की तुलना में अधिक होते हैं, जबकि लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन के कारण थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स के तत्वों के एटॉमिक और आयनिक रेडियस के मान लगभग फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट के तत्वों के बराबर हो जाते हैं। सेकंड आता है ऑक्सीडेशन स्टेट। फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट के समस्त तत्वों की +2 और तथा +3 ऑक्सीकरण अवस्थाएं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इस प्रकार के सरल आयन या +2 या +3 ऑक्सीडेशन स्टेट सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट के तत्वों नहीं दिखाते। ये तत्व सरल धनायन बनाने के स्थान पर हाई ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कॉम्प्लेक्स ऋणायन बनाते हैं, जो कि काफ़ी स्थायी होते हैं, जैसे कि मोलिब्डेनम, टंगस्टन के ऑक्साइड्स जो हैं हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में इनके ऋणायन हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, जबकि क्रोमेट आयन जो है एक प्रबल ऑक्सीकारक है, यानी ये और ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं दिखाता है। द्वितीय व तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्व उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में टंगस्टन, हेक्साक्लोराइड, रीनियम हेप्टाफ्लोराइड, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड जैसे यौगिक बनाते हैं, जबकि प्रथम श्रेणी के सदस्य इस प्रकार के यौगिक नहीं बनाते। थर्ड टॉपिक आता है हमारा कॉम्प्लेक्स। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए ऑक्टाहेड्रल फील्ड के लिए तो सभी संक्रमण धातुएं कॉम्प्लेक्स बनाती हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस भी सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी होती है, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर 7 व 8 वाले संकुल केवल द्वितीय व तृतीय संक्रमण श्रेणी के प्रारंभिक तत्वों में ही संभव है, जैसे कि जर्कोनियम के कॉम्प्लेक्स हैं। हम हेप्टाफ्लोराइड जर्कोनियम थर्ड आयन, इसकी पंचकोण या द्विपिरामिडल संरचना होती है, यानी पेंटागोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर होता है। इसी तरह से जर्कोनियम हेप्टाफ्लोराइड की कैप्ड ट्राइगोनल प्रिज्म या टोपी युक्त त्रिकोण प्रिज्म संरचना होती है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी प्रथम संक्रमण श्रेणी के संकुल बनने में लिगेंड फील्ड का अत्यंत महत्व होता है। यदि कोई लिगेंड प्रबल लिगेंड क्षेत्र वाला है तो इलेक्ट्रॉन का युग्मन होगा और लो स्पिन वाले कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे। इसके विपरीत यदि कोई लिगेंड दुर्बल क्षेत्र का है तो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होगा और हाई स्पिन वाले कॉम्प्लेक्स बनेंगे। द्वितीय व तृतीय संक्रमण श्रेणी के संकुलों पर लिगेंड क्षेत्र का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। ये हमेशा लो स्पिन वाले कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। इसके अतिरिक्त द्वितीय व तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों के संकुलों में एक और अत्यंत महत्वपूर्ण बात होती है कि इनके चुंबकीय आघूर्ण में केवल अनपेड इलेक्ट्रॉन का योगदान ही नहीं होता, वरन स्पिन ऑर्बिट कपलिंग का भी योगदान होता है। अतः इनकी चुंबकीय आघूर्ण के परिकलन में विद्यमान अनपेड इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही पर्याप्त नहीं होती। इसलिए इन एलिमेंट्स के लिए मैग्नेटिक मोमेंट का मान निकालने के लिए एक जटिल समीकरण का उपयोग किया जाता है। द्वितीय व तृतीय संक्रमण श्रेणी के यौगिकों की एक और महत्वपूर्ण बात होती है वो कि इनके चुंबकीय गुण ताप पर निर्भर करते हैं। इसकी व्याख्या भी इस प्रकार की जाती है कि इनमें न्यूनतम ऊर्जा स्तर यानी कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल में स्पिन कक्षक युग्मन के कारण कक्षकों की डीजनरेसी समाप्त हो जाती है। फिफ्थ प्रॉपर्टी है मेटल बॉन्डिंग या क्लस्टर कंपाउंड। मेटल बॉन्ड शुद्ध धातुओं के अतिरिक्त कई धातुओं के यौगिकों में भी पाया जाता है। प्रथम संक्रमण श्रेणी धातुओं में यह बंधन अति सामान्य नहीं है। मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट आदि तत्वों में के डाइमेटल कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, पर ये ज़्यादा सामान्य नहीं है।
इसके विपरीत द्वितीय और तृतीय संगम श्रेणी में मेटल मेटल बॉन्ड अधिक सामान्य है और यह बात निम्न तथ्य पर सिद्ध होती है कि द्वितीय और तृतीय संगम श्रेणी के तत्व मेटल मेटल बॉन्ड के द्वारा रुथेनियम, ऑस्मियम, रोडियम, इरिडियम जैसे कार्बोनिल यौगिक भी बनाते हैं और नियोबियम, मोलिब्डेनम के यौगिक भी बनाते हैं। द्वितीय व तृतीय संगम श्रेणी के कई तत्वों के निम्नतर हैलाइड अधिकांशतः क्लस्टर यौगिक के रूप में होते हैं। इन तत्वों के हैलाइड्स में 3 या 6 परमाणु परस्पर मेटल मेटल बंध के द्वारा जुड़कर एक गुच्छा सा बना लेते हैं। इन्हें क्लस्टर कंपाउंड कहा जाता है। रीनियम ट्राइक्लोराइड भी वस्तुतः रीनियम थ्राइस क्लोराइन 9 के रूप में गुच्छ यौगिक की भांति होता है। इसमें 3 रीनियम परमाणु एक त्रिभुज के रूप में परस्पर रीनियम रीनियम बंध द्वारा जुड़े रहते हैं, जबकि तीनों के मध्य 3 क्लोरीन परमाणु सेतु बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। शेष 6 क्लोरीन परमाणु रीनियम की इकाइयों के साथ ब्रिज बनाए रखते हैं। नायोबियम के और टेंटालम के कॉम्प्लेक्स में भी 6 मेटल एटम एक गुच्छे के रूप में एक एक अष्टफलक के कोनों पर स्थित होते हैं। इसके बाद इसकी 6 प्रॉपर्टी आती है अबंडेंस। प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व पृथ्वी पर पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं और अर्थ क्रस्ट का 6.79% भाग निर्मित करते हैं। इसके विपरीत द्वितीय व तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों की पृथ्वी पर अत्यंत कमी है। इन दोनों श्रेणियों के 20 तत्व मिलकर पृथ्वी पटल पर केवल 0.025% भाग ही निर्मित करते हैं, जिसमें तो टेक्नीशियम तो पृथ्वी पर पाया ही नहीं जाता। इसके उपरांत भी जर्कोनियम का बाहुल्य 162 ppm, लेंथेनम का 31 ppm, येट्रिबियम का 31 ppm, नायोबियम का 20 ppm होता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि प्रथम संक्रमण श्रेणी के सदस्य मेजर रूप से पाए जाते हैं, जबकि सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट के सदस्य रेयर अर्थ। इसी कारण से पृथ्वी पर ये ज़्यादा मात्रा में नहीं पाए जाते, इसी कारण इनको रेयर अर्थ एलिमेंट भी